Hello student, how are you? I hope all are good and safe at your home. My dear student, today we are going to discuss about the state parties. This is our last part of this chapter. So listen me carefully. Let's get started. State parties. जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इज ए पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर कि जो जम्मू एंड कश्मीर में जो पार्टी है दैट इज कॉल्ड जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस. नेक्स्ट इज द्रविड़ मुनेत्रा कड़गम was founded by CN अन्नादुराई in तमिलनाडु. और जो तमिलनाडु में जो पार्टी है उसका नाम है द्रविड़ मुनेत्रा कड़गम जिसका फाउंडर है अन्नादुराई. ओके. असम गन्ना परिषद वॉज फाउंडेड इन 1985 बाय द स्टूडेंट लीडर ऑफ असम. और जो असम की पार्टी है वो एक स्टूडेंट लीडर था जिसने 1985 में उसका फाउंड किया असम गन्ना परिषद का. देयर आर 4 कंडीशंस that qualify a political party to be recognized as a state party in a state. कि किसी भी स्टेट में कोई भी स्टेट पार्टी को रिकॉग्नाइज्ड करने के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए उसको 4 कंडीशंस को क्वालिफाई करना पड़ता है. सो लेट अस सी द 4 कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशंस इज कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पार्टी कि एक उम्मीदवार एक पार्टी के द्वारा खड़ा किया जाता है एट द लास्ट जनरल इलेक्शन टू द स्टेट असेंबली कि जो स्टेट असेंबली की जो लास्ट जनरल इलेक्शन है उसके द्वारा हैव सिक्योर्ड उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योर रहने के लिए एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड कि जितनी भी वोटिंग हुई है उसका टोटल का उसको 6% सिक्योर करना पड़ेगा. एंड एटलीस्ट 2 कैंडिडेट्स हैव बीन इलेक्टेड टू द असेंबली और उसे कम से कम जो 2 कैंडिडेट्स हैं वो उसमें असेंबली के लिए चुने जाने चाहिए. सेकेंड कंडीशन इज एट द लास्ट जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा कि लोकसभा के लिए जो लास्ट जनरल इलेक्शंस हैं कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पार्टी हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोटर वोल्ड इन द स्टेट कि राज्य के अंदर जितनी भी वोटिंग हुई है उसका जो टोटल है उसका 6% कम से कम उसको सिक्योर चाहिए. एंड एट लीस्ट 1 ऑफ इट्स कैंडिडेट्स हैज बीन इलेक्टेड और उसमें से कम एक जो उसका कैंडिडेट है वो सिलेक्ट होना चाहिए चुना जाना चाहिए. थर्ड कंडीशन इज एट द लास्ट जनरल इलेक्शन टू द स्टेट असेंबली कि जो लास्ट जनरल इलेक्शन है स्टेट असेंबली का the party has won at least 3% of the total number of seats in the assembly कि असेंबली के अंदर उसकी जो टोटल नंबर सीट है उसका 3% उसको कम से कम जीतना चाहिए या 3 सीट्स विच एवर इज मोर कि विच एवर यानी वॉट एवर जो भी या उसको 3 सीटें जो भी अधिक है वो उसको जीतनी चाहिए. फोर्थ कंडीशन इज एट द लास्ट जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा फ्रॉम द स्टेट कि किसी भी स्टेट के लिए स्टेट से उसको लोकसभा के अंदर जो अपने लास्ट जनरल इलेक्शंस हैं द पार्टी हैज रिटर्न एटलीस्ट 1 मेंबर टू द लोकसभा फॉर इवन 25 सीट्स अलॉटेड टू द स्टेट. अलॉटेड मीन्स उसको दी जाती है टू गिव देम कि जो सीट है 25 सीट्स उसको स्टेट को अलॉट होती है तो लोकसभा में उसको कम से कम 1 मेंबर तो मिलना ही चाहिए. अब हम इलेक्शन सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं जब ये इनके कैंडिडेट्स है ना खड़े होते हैं तो जो वोट अब सिटीजन्स हैं वो वोटिंग देते हैं तो वो किस प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल्स कैसे होते हैं. सो लेट अस सी. All the registered political parties are provided with election symbols by the election commission कि जो अपना इलेक्शन कमीशन है निर्वाचन आयोग के द्वारा जितनी भी जो रजिस्टर्ड यानी जो अपनी इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टीज अस्तित्व में आई हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है दिया जाता है सिंबल्स दिए जाते हैं प्रतीक दिए जाते हैं. सिंबल्स आर आइदर रिजर्व्ड और या फ्री कि जो सिंबल्स होते हैं या तो वो रिजर्व्ड होते हैं या वो फ्री होते हैं. अ रिजर्व्ड सिंबल्स कैन बी यूज्ड ओनली बाय द कैंडिडेट्स ऑफ द पार्टी कि जो रिजर्व्ड है जो पहले से सुरक्षित है प्रोटेक्टेड है सिंबल वो यूज किए जा सकते हैं एक पार्टी के कैंडिडेट के द्वारा टू विच इट हैज बीन अलॉटेड जो कि उसको अलॉट किए जा चुके हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिजर्व्ड सिंबल्स आर कि जो सिंबल्स रिजर्व्ड है उनके एग्जाम्पल देखिए. हैंड
हैंड मीन्स हाथ, अपने जो कांग्रेस का सिंबल है वो हैंड है। बीजेपी का सिंबल है लोटस, कमल का फूल। बीएसपी का जो बसपा अपन जो बोलते हैं उसका है एलिफेंट। और हैमर, हैमर यानी हथौड़ा, सिकल यानी दराती, एंड स्टार वो है CPI-M। इसका ये सिंबल, 3 सिंबल है, हैमर, सिकल एंड स्टार। ईयर्स ऑफ कॉर्न एंड सिकल ये CPI के है। ईयर्स ऑफ कॉर्न यानी जो कि कॉर्न मक्का के जो कान के समान दाने होते हैं वो, एंड सिकल यानी जो उसकी हसिया है वो CPI का है। एंड क्लोक, क्लोक जो सिंबल है वो NCP का है। तो दीज आर द सिंबल्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। सिंबल्स दैट आर नॉट रिजर्व्ड फॉर एनी पार्टी आर कॉल्ड फ्री सिंबल, कि जो पार्टी के लिए कोई भी सिंबल्स है वो रिजर्व नहीं रहते, दैट इज कॉल्ड फ्री सिंबल्स। कि जो विदाउट जो मैंने आपको अभी बताए हैं उनके अलावा जो सिंबल्स रहते हैं और उनको रिजर्व नहीं किया जाता, सुरक्षित नहीं किया जाता, सेफ नहीं किया जाता, उनको फ्री सिंबल्स कहते हैं। कैंडिडेट्स ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज, की ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी जो पार्टीज हैं वो अनरिकॉग्नाइज्ड है, अनआइडेंटिफाइड है, कि जिनकी कोई पहचान नहीं है। एंड इंडिपेंडेंट्स जो कि अपने सेल्फ, अपने व्यक्तिगत तौर पे वो अपनी पार्टी चलाते हैं। कैन चूज फ्रॉम द फ्री सिंबल्स अवेलेबल विद द इलेक्शन कमीशन। इसी मीन्स इलेक्शन कमीशन, कि इलेक्शन कमीशन के साथ कुछ सिंबल्स अवेलेबल रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो ऐसी पार्टियां जो कि है ना कमीशन आयोग उनको रजिस्टर्ड नहीं करता, उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलती, आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलती, तो ऐसी पार्टियों के पास फ्री सिंबल्स रहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। नाउ वी विल डिस्कस बुक एक्सरसाइज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। See the book exercise. First question, tick the correct option. First question is, which of the following bodies is responsible for conducting free and fair election in India? कि भारत के अंदर जो अपना फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए कौन सा आयोग है? तो आंसर इज इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग द राइट टू वोट इन इंडिया? इंडिया के अंदर जो वोट देने की जो नीडेड है, जो आयु है, वो क्या है, एज क्या है? 18 साल। Dash implies that the winning candidates may or may not have secured more than half of the total votes polled, कि total votes का जो हाफ से भी ज्यादा उसको सिक्योर करना पड़ता है किसके अंदर? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में, कि पूर्ण बहुमत के अंदर। Another question is, all political parties need to be registered with the इलेक्शन कमीशन, की सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको आवश्यकता है रजिस्टर्ड करने के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ। There are national parties currently recognized by the election commission. So now in these days election commission कितनी पार्टियों को national parties recognized है? 6th. Now next question is, dash is the election symbol of the Indian National Congress, कि Indian National Congress का symbol क्या है? तो आंसर is hand, हाथ। Now come on, true and false. First question is, the right to equality is available to the entire voting population of the country, कि क्या जो right to equality, जो समानता का अधिकार है, हर अपने जो पूरी जितनी पॉपुलेशन है कंट्री की उस सबके लिए समान है? Yes, true. This is true sentence. An MLA represent an assembly constituency in the ग्राम सभा, कि जो MLA है वो उसका निर्वाचन आयोग को ग्राम सभा के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है? नहीं, वो MLA को रिप्रेजेंट विधानसभा के लिए किया जाता है, इसलिए दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। तो फॉल्स। The presiding officer is in charge of a constituency. Yes, it's a true. समाजवाद पार्टी इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्टी? रॉन्ग, समाजवाद पार्टी ओल्डेस्ट पार्टी नहीं है, दिस इज फॉल्स। ईयर्स ऑफ कॉर्न एंड सिकल आर द नेशनल सिंबल ऑफ NCP? नो, दिस इज रॉन्ग। So my dear student, we completed our book exercise. Okay, I will send PDF of short and long question answer. Till now, have a nice day.